प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक वो ज़रूरत दीन का इनकार न करे वो मोमिन रहेगा कानूनी तौर पर। लेकिन हदीस का तेवर बता रहा है कि सरकार दो जहां के कहने का मतलब क्या है। मतलब है कि एक मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वो चीज है नमाज। आका फरमाते हैं बेनमाजी का अंजाम क़यामत के दिन कारून के साथ होगा, हामान और फिरौन के साथ होगा, उमय्या इब्न खल्फ के साथ होगा। बेनमाजी के लिए क़यामत के दिन ना कोई नूर होगा, ना कोई दलील होगी, ना कोई बुरहान होगा। आका दो जहां ने बेनमाजी की मुसम्मत फरमाई और सरकार फरमाते मन फाततुल अस्र कान्नमा हुजिरा अहलुहु व मालुहु। जिसने अस्र की नमाज, जिसकी अस्र की नमाज फौत हो गई, आप ये समझ लो उनका अहलो अयाल सब तबाह हो बर्बाद हो गया। वह नमाज जिसके फौत होने पर माल और अहलो अयाल सब तबाह होने की बात हदीस में की गई। वह नमाज जिसके फौत होने के बाद इस्लाम की इमारतों के ढाने की बात की गई। वह नमाज जो फर्ज आज़म है, शहरी पर, देहाती पर, मर्द पर, औरत पर, आखिर अकीलो बालिग पर, कपड़ा है तो कपड़ा पहन के पड़े, कपड़ा नहीं है तो नंगे पड़े, गड्ढा खोद के पड़े, बयाबान में है तो वहां पड़े, हवाई जहाज पे है तो वहां पड़े, कश्ती में है तो वहां पड़े। जुमा की नमाज के लिए मस्जिद और जमात शर्त है, तो इसीलिए जुमा की नमाज मुसाफिर पे फर्ज नहीं है। वो चाहे वो जोहर की नमाज पढ़े, मगर जुमा के लिए, जुमा जिस पर औरतों पे फर्ज नहीं है, वो अपने घर में जोहर की नमाज पढ़ ले। क्या मतलब? नमाज से पंजगाना से राह फिरार नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा। मौत खड़ा नहीं तो बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता है तो लेट के पढ़े, लेट के नहीं पढ़ सकता है तो आंख के इशारे से पढ़े, यानी मरते दम तक, आखिरी हिचकी तक नमाज पढ़े। नमाज से एक बंदा अल्लाह से करीब होता है, नमाज से ताल्लुक बिल्लाह कायम रहता है। नमाज से एक बंदा 24 घंटे वो अपने तमाम अपने ऊपर की सारी नेमतों का वो शुक्राना अदा करता है। नमाज फज्र है इसका नमाज फज्र के पीछे है कि रात भर अल्लाह ने जो नींद दी, जिस नींद से हमको एंटीसेप्टिक दवाई से भी ज्यादा थकावट मेरी दूर हुई, अब दोबारा हम तरोताजा होके अब जमीन में हम रोजी रोटी कमाने के काबिल बने हैं। इसलिए अब सारा काम करने से पहले खुदा को सजदा होगा जिस रब ने मुझको नींद के बाद दोबारा जिंदगी दी है। इसलिए फजर की नमाज है ताकि एक बंदे का ताल्लुक अल्लाह से कायम रहे। वह कारोबार में जाने से पहले, वह नौकरी करने से पहले अपने रब करीम को सजदा कर ले जो रब रोजी देने वाला है। दोपहर में खाना खाना है, दोपहर में कैलूला करना है। जब कैलूला करने के लिए मेरे पास टाइम है, जब खाना खाने के लिए मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, इसलिए शरीयत ने जोहर के वक्त में जोहर की नमाज फर्ज की ताकि खाना भी हो जाए, नमाज भी अदा हो जाए। जिस रब ने फजर से लेकर जोहर तक मुसलसल 7-8 घंटे हमें ताकत दी है काम करने के लिए, उस रब को सजदा हो जाए। असर का वक्त है कारोबार करने का, बाजार की भीड़ भाड़ का वक्त होता है, तो इशा में नमाज पढ़ना आसान है, फजर में पढ़ना आसान है, लेकिन असर की नमाज वह पांचों नमाजों की जान, इसलिए कि वह कारोबार की भीड़ भाड़ के वक्त में है ताकि आजमाइश हो जाए कि फुर्सत के लम्हात में भी मैं सजदा करता हूं। और जब बाजार में खरीदो फरोख्त का मसरूफ वक्त आता है, उस वक्त भी कारोबार त्याग कर मैं रब्बे करीम को सजदा करता हूं ताकि पता चल जाए कि मेरे नजदीक खरीदो फरोख्त अगर जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरत है मैं अपने रब्बे करीम को सजदा करूं। इसीलिए असर में कम नमाज है 4 रकात, ताकि चूंकि वह कारोबार का वक्त होता है। मगरिब की नमाज का वक्त यह आफताब के गुरूब होने के बाद उस नमाज का वक्त आता है ताकि वो अल्लाह जिसने सूरज की रोशनी दी, जिसने सूरज का उजाला दिया, मैंने दुनिया को देखा, मैंने दुनिया की जमीन पे चल के मैंने कारोबार किया, उस रब्बे कदीर को अब मैं सजदा कर लूं। रात का अंधेरा आ रहा है, रात का अंधेरा आता है, यह अंधेरा अपने साथ में वहशत लाता है। उस वहशत को दूर करने के लिए अल्लाह हमें चांद और सितारों से मुझको रोशनी का मेरे लिए इंतजाम फरमाता है। तो जैसे आफ्ताब गुरूब हो रहा है, हम अल्लाह को सजदा करें। कुछ लोग सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, चांद सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, उग रहा है डूब रहा है। नादान, सूर्य को नमस्कार क्यों किया जाए? हम आफ्ताब के निकलने से पहले अपने रब्बे करीम को सजदा करते हैं और आफ्ताब के डूबने के बाद हम अपने रब्बे करीम को सजदा करते हैं, इसलिए कि सूरज मखलूक है और सूरज को रोशनी देने वाला मेरा खालिक है। सूरज को नमस्कार न होगा बल्कि सूरज को पैदा करने वाले खुदा की इबादत होगी, खुदा की परस्तिश होगी। इसलिए आफ्ताब
आफ्ताब निकलने से पहले नमाज फजर है, आफ्ताब गुरूब होने के बाद नमाज मगरिब है, ताकि दुनिया जाने कि हम सूरज की परस्तिश नहीं करते हैं। जो रब सूरज को पैदा किया है, जिस रब ने सूरज को चमकने का मौका दिया है, हम उस रब कदीर की इबादत करते हैं। ना अक्ल जिसके पास अक्ल नहीं है, जो बेअक्ल है। इसी तरह की बातें फुसूलियात में अपना दिमाग खर्च करते रहते हैं। अक्ल सलीम बहुत बड़ी दौलत है। अक्ल सलीम जो सच्चाई को समझने की सलाहियत देती है। अक्ल सलीम जो रियलिटी और वास्तविकता से करीब होकर हर मामलात को जांचने और परखने की ताकत देती है। अक्ल सलीम से कोई काफिर आरास्ता नहीं होता। जिसके सीने में अल्लाह तबारक व तआला पे एतमाद और भरोसा न हो, अल्लाह की जात पे एतमाद न हो, अल्लाह की जात पे ईमान की दौलत न हो, वो उसको हमेशा अक्लमंदों जैसी बात तो करे, लेकिन कभी कभी ऐसा धोखा खाता है, एक पागल भी जैसी बात न करे वैसी बात ये करते हैं। अक्ल सलीम मोमिनीन के हिस्से में आई है, अक्ल सलीम मुसलमानों के हिस्से में आई है। इसीलिए हमारी जमात का मामूली मजदूर भी बातें कभी कभी ऐसी कर जाता है जो बड़ा बड़ा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं कर पाता है, जो बड़ा बड़ा ऑफिसर, जो बहुत बड़ा साहिब इख्तिदार नहीं कर पाता है। अब जरा गौर से सुनिए, मेरी समाज का एक गरीब कितनी ऊंची बात करता है। आज की तारीख में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी के पास इतनी दौलत है कि खुद उनको पता नहीं मेरे पास कितनी दौलत है। अलबत्ता जब भारत के सबसे बड़े मालदारों की सूची में उसका नाम आता है तो एक आंकड़ा रहता है कि हमारे पास इतने खरब की प्रॉपर्टी है। इसी हिसाब से वो भारत के सारे मालदारों में सबसे अव्वल नंबर पर उसका नाम आता है। उनकी बीवी रोजाना सुबह सवेरे बिस्तर पे उठती है, लोग कहते हैं कि 3 लाख रुपए की चाय पीती है। अब महीने में 30 दिन होते हैं, 1 करोड़ रुपए की चाय जिसकी बीवी बिस्तर पे पीती हो, बेडूटी कितनी दौलत उसके पास होगी जो बिस्तर पे 3 लाख रुपए की चाय रोजाना पिए। जिनके पास करोड़ों का प्लेन अलग है, जिनके शौहर के पास अलग है, 12-12 करोड़ की जागवार कंपनी की कारें नौकर गुलाम के लिए है। कितनी दौलतें होंगी? 1700 करोड़ का बंगला उनके पास बंबई में है, और साहब खरबों की फैक्ट्री उनके पास जामनगर गुजरात में है उसके पास दौलत 1700 करोड़ का बंगला। मुसलमान भी अगर बंगला बनाने के बाद नाश करने लगे तो 1700 करोड़ के सामने इनके 1 करोड़ के मकान का क्या वैल्यू है? या अगर आल्टो खरीद के वो 10 करोड़ की कार के सामने मुकाबला करे, इसका क्या वैल्यू है? समाज में जब इल्म ना होता है, दौलत आ जाती है, बस वही आदमी आल्टो खरीद लिया, फिरौन जैसी गर्मी आ गई, एक मकान छोटा सा बना लिया, अब साथ इतरा के चलने लगा, बड़ों का एहतराम नहीं। अब वह बोलता है तो बात में गर्मी, चलता है तो चाल में गर्मी। अब अगर पैसा खत्म हो जाए, आमदनी का दरवाजा बंद हो जाए, वह गूंगा हो जाता है। लेकिन 2-4 पैसे कमाने की वजह से जबान चिकनी चपड़ी और कैंची की तरह चलने लगती है, और भूल जाता है कि कल अगर कारोबार खसारे में गया तो बस ये चिकनी चपड़ी बातें बोलने वाला ये गूंगा हो जाएगा। मोमिन ना दौलत पाने के बाद इतराता है, मोमिन ना दौलत के लुट जाने के बाद वो मगमून होता है। दौलत आए या जाए, मोमिन का दिल अल्लाह की जात पे भरोसा करता है। दौलत आती है तो शुक्र अदा करता है, और जब दौलत आती है तो दौलत जाती है तो मोमिन सब्र करता है। शुक्र भी इनके हक में बेहतर है, और सब्र भी मोमिन के हक में बेहतर है। सब्र करता है तो इनके साथ अल्लाह है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सब्र करता है तो इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। साबिरीन को बेहिसाब अजर मिलता है। और अगर नेमत पे शुक्र अदा किए जाए, अल्लाह